24 नवंबर साल 2009 को जॉन, उसके 3 भाई और कुछ फ्रेंड्स मिलकर नट्टी पट्टी गुफा को एक्सप्लोर करने का डिसीजन करते हैं कि जॉन को गुफा में गई कई सालों बीत चुके थे, यानी गुफा के बारे में उसे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। इसके बावजूद गुफा के अंदर एक एक करके सभी कोई जाने लगे और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जॉन गुफा के अंदर से बाहर नहीं आया। तभी उसके कुछ फ्रेंड्स और उसके 3 भाइयों ने उसे ढूंढने का फैसला किया। करीब रात के 8 बज चुके थे और इस समय तक सभी फ्रेंड मिलकर उसे खोजने की कोशिश में लगे हुए थे। इस टाइम तक उनके भाइयों ने फैसला किया कि उसे बर्थ कैनाल की ओर जाकर खोजा जाए। बर्थ कैनाल गुफा का सबसे सक्रिय जगह था जो काफी ज्यादा नैरो था। तभी उनके भाइयों की नजर में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वे काफी ज्यादा चौंक गए। जॉन कमर तक ऊंचे छेद में सिर के बाल जा गिरा, जिसे मुड़ने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली। तभी उसे एक छोटी सी दरार दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद उसने सोचा कि यहाँ से वापस जाने का कोई तो पर्याप्त रास्ता होगा, जिससे वे इस खतरनाक जगह से बाहर निकलने के लिए अपनी छाती को अंदर की ओर खींचा और खुद को 70 डिग्री के कोण में उल्टा फंसा लिया। इसके बाद उसके साथ जो हुआ वह काफी ज्यादा दुखद भरी है। ये जो पूरा दिल दहला देने वाली कहानी जॉन की है, जिसे देखने और सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इसे जानने की कोशिश करते हैं। Tonight, authorities are considering shutting down a popular destination for adventurers. It's a cave which has now been declared a public hazard after a young father died inside. He was trapped in the deep cave and frantic rescuers managed to pull him to the surface, but then something went terribly wrong. नट्टी पट्टी केव यूटा में स्थित है, जिसकी खोज 1960 में डेल ग्रीन और उसके कुछ दोस्तों के द्वारा खोजा गया था। इस गुफा के मिलने के बाद जल्दी ही ये अपने नैरो फिसलन भरे रास्तों और मोड़ों की वजह से लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस हो गया। यह वही वक्त है जब लोगों ने गुफा के अजीबोगरीब हिस्सों को देखकर उसके अकॉर्डिंग उसे नाम देने लगे। इसमें द बर्थ कैनाल, द कोट ईटर जैसे नाम दिए जाने लगे गुफा के अकॉर्डिंग। बेसिकली नट्टी पट्टी केव एक हाइड्रोथर्मल केव है जो नेचुरली बना हुआ है, यानी एक ऐसी गुफा जो पत्थरों और जमीन से निकलने वाले गर्म पानी के मिनरल से नेचुरली डिसॉल्व होकर बनी है। धीरे धीरे ये पत्थर गर्म होकर लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर में कन्वर्ट होकर इस तरह का टनल पैसेज बनाता है जो नेचुरली बनते हैं, जिसको हम लोग केव या फिर गुफा कहते हैं। और नट्टी पट्टी केव एक ऐसी ही केव है जो अपने घुमावदार और मुड़ावदार रास्ते की वजह से लोगों में काफी ज्यादा फेमस है, जिसकी कुल सर्वे लंबाई और गहराई 1355 और 145 फीट है। ग्रीन ने पहले तो इस गुफा का नाम सिल्लीपुट्टी रखने का सोचा था, लेकिन बाद में फैसला किया कि नट्टी पट्टी केव बेहतर रहेगा, जिसकी मिट्टी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनी है जो आमतौर पर रेत में पाई जाती है, क्योंकि गुफा का निर्माण गर्म पानी और चूना पत्थर के मिलने की वजह से इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए अतिरिक्त कई खनिज जटिल रचनाएं टूटी हुई है। इनफैक्ट गुफा के बंद होने से पहले सरफेस के एक होल से गुफा के अंदर में पहुंचा जा सकता था, जबकि 2009 से पहले इस गुफा के अंदर जाने वाले लोगों और इसके बाहर रहने वाले लड़के एस्केलेट के चारों ओर बचाव कार्य करते थे। जो गुफाओं के तंग मोड़, कुजाव और रेंगने वाले मलबे में जो लोग फंस जाते थे उनका रेस्क्यू किया जाता था। एनीवेज 2006 से पहले इस गुफा के अंदर जाने वाले पर्यटकों की संख्या को एनालाइज करके इन्हें सीमित करने का प्रयास किया जाता था, जिसमें यह अनुमान लगाया जाता था कि प्रतिवर्ष 5000 से ज्यादा लोग इस गुफा के अंदर विजिट करें। और टाइम के साथ साथ ऐसा ही होने लगा, जिसकी वजह से लोग देर रात तक इस गुफा के अंदर इंटर करते थे। इसकी वजह से इसकी सुरक्षा और सावधानी में काफी ज्यादा विफल पैदा हो गई। गुफा के खोज के कारण गुफा के अंदर चट्टानें इतनी गहराई में पाई गई थी कि जिनका अनुमान लगाया गया था कि ये चट्टानें द बिंग स्केल नामक 45 डिग्री कमरे जितनी बड़ी है, जिस पर कोई भी व्यक्ति जाए तो उसकी मौत तय है। खैर, इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करने की वजह से 24 मई 2006 को इस गुफा को प्रॉपरली बंद कर दिया गया गेट लगाकर। मगर 2009 की शुरुआत में इस गुफाओं के ऊपर एक आवेदन फाइल किया गया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते थे वे लोग इस गुफाओं के अंदर फंसते थे। इसी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा केस देखने को मिलता था। मगर 2009 की शुरुआत में इसे खोलते टाइम काफी सारे रूल रेगुलेशन पास कर दिए थे, जिसके बाद से जो लोग एक्सपीरियंस नहीं थे उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जाता था। खैर, 18 मई 2009 को गुफा को ऑफिशियली लोगों के लिए खोल दिया गया। जनरली यूएस में थैंक्स गिविंग डे का एक नेशनल हॉलीडे होता है, जो कुछ ही दिन पहले हुआ था, जिसमें जॉन अपने फैमिली के साथ अपने घर यूटा वापस आया था थैंक्स गिविंग डे को अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। इससे पहले वो वर्जीनिया में एक मेडिकल स्टूडेंट था जो अपने बीवी बच्चे के साथ वहाँ पर रहता था। और जब वह कई दिनों के बाद अपने घर आया तो अपने भाइयों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें वे अपने दोस्तों और अपने भाइयों के साथ नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले थे। जो रिसेंटली नट्टी पट्टी केव काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद फाइनली ओपन किया गया था। वैसे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि नट्टी पट्टी केव के अंदर जाने के लिए किसी न किसी को एक्सपीरियंस होना जरूरी था, और जॉन और उसके भाई को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था केव का, क्योंकि वे बचपन में अपने पिता के साथ केव एक्सप्लोर करने के लिए जाते थे। और इधर नट्टी पट्टी केव कई सालों की बाद ओपन हुआ था, जिसकी वजह से इसमें कई सारे रूल रेगुलेशन लागू हुए थे। मगर जॉन और उसके भाइयों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर परमिशन मिल जाता है और वे सारे दोस्त एक एक करके गुफा के अंदर जाने लगते हैं, जिसमें से जॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वे सबसे पहले इस गुफा को एक्सप्लोर करना चाहता था। जबकि ये सारे दोस्त मिलकर 2 ग्रुप बनाते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन की ओर जाएंगे। जबकि जॉन और उसके दोस्त बर्थ कैनाल की ओर जाएंगे, जबकि उसके दोनों
दोनों भाई अलग डायरेक्शन की ओर जाएंगे। खैर सभी लोग डिसाइड करने के बाद एक एक करके सभी लोग गुफा के अंदर जाने लगते हैं। इससे पहले आप गुफा के इस इमेज को देख लो, ये है बर्थ कैनाल जिस पर जॉन और उसके साथी जाने वाले थे और ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जॉन सबसे पहले इस गुफा को एक्सप्लोर करना चाहता था, इसीलिए वह सबसे पहले था। जॉन धीरे धीरे करके गुफा के अंदर पेट के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तभी जॉन को बर्थ कैनाल के दो सुरंग देखने को मिलते हैं, जिसमें से ये वाला साइड है बॉम्ब पुश और ये वाला साइड है एंड पुश। बेसिकली जॉन को यहाँ पर बॉम्ब पुश की ओर जाना था, लेकिन वो गलती से एंड पुश की ओर चला जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जबकि यहाँ पर जॉन को लग रहा था कि वह गुफा के सही डायरेक्शन में जा रहा है, मगर उसे क्या पता था कि यह गुफा की सबसे खतरनाक जगह की ओर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे जॉन आगे सुरंग की ओर बढ़ता गया, सुरंग काफी ज्यादा नैरो होती चली गई। यहाँ पर जॉन को लग रहा था कि आगे में यू टर्न मिलेगा, जिससे वे घूमकर वापस इस नैरो लाइन से वापस आ जाएगा। इसी को सोचते हुए वे धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है, मगर कुछ समय के बाद उसे एनालाइज होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद भी वे धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है ताकि उसे थोड़ा सा जगह मिल जाए वापस आने के लिए, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है और जॉन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही जा रहा था। जॉन बढ़ते बढ़ते क्रोग स्क्रू नाम की जगह तक पहुंच जाता है, जहां पर बहुत ही फ्लेक्सिबल और कम हाइट के लोग ही पहुंच पाते हैं। जबकि यहाँ पर साल 2004 में घटना भी हुई थी। ब्लॉक क्रू नाम का एक बंदा जो कि 16 साल का था, वह बंदा यहाँ पर आकर फंस गया था, जिसको फिर यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए उसे 14 घंटा लग गया। यहाँ पर सुरंग थोड़ा ढलान थी, जिसको रेंगता हुआ वह आगे जाता है, जहाँ पर सुरंग काफी ज्यादा पतला था, 10 बाई 18 इंच का, जहाँ पर जॉन सिर के बल जाकर उल्टा फंस गया, जहाँ से वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल था। साथ ही उसके हाथ काफी बुरी तरह से फंसे हुए थे, वह चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। जबकि सुरंग के बाहर काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे उसके वापस लौटने का। काफी ज्यादा समय बीत जाने के बाद उसके दोस्तों और उसके भाइयों ने ढूंढने का फैसला कर दिया। 8 बजे के करीब पूरा गुफा खोजने के बाद वह फाइनली उसके भाइयों ने डिसाइड किया कि बर्थ कैनाल की ओर खोजा जाए, और इधर जॉन हेल्प के लिए अपने भाई को बुला रहा था। तभी उसके भाइयों को जॉन उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वे थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। और जब जॉन के भाई उसके सामने गए तो जॉन का सिर्फ पैर ही नजर आ रहा था, उसका शरीर बुरी तरह से फंसा हुआ था। जोश ने जॉन को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम हो गया। इतनी ज्यादा गहराई में फंसे होने की वजह से जोश को कोई भी अंदर नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो वापस बाहर आया। बाहर आने के बाद वे हेल्प को बुलाता है। बुलाने के बाद वे वापस अपने भाई के पास गया। करीब 3 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचती है, जो सूजी मोटोला थी, जिसने फिर 2 घंटे तक उसे निकालने की जी जान से कोशिश की, लेकिन वह काफी बुरी तरह से फंसा हुआ था। सूजी हार थक कर वापस बाहर आ जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जॉन के फैमिली और कुछ रेस्क्यूअर बाहर पहुंचे हुए थे। ये सारे लोग जॉन को निकालने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे थे। अभी सारे लोग डिसाइड करते हैं कि जॉन को पुली और रस्सी की मदद से निकालने की कोशिश किया जाए, जिसमें पुली को लगाकर रस्सी से जॉन के पैरों को बांधा जाएगा और ऊपर की ओर खींचा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, ड्रिलिंग करते समय पत्थर गिरकर रास्ते ब्लॉक कर सकते थे, मगर रेस्क्यूअर के सामने इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, और वे सारे लोग ऐसा ही करते हैं। जब वो ड्रिलिंग कर रहे थे तो कुछ पत्थर जॉन के ऊपर में भी गिरे, जबकि ऊपर में रेस्क्यू टीम धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। खैर वे हाथ धोकर बैठे हुए थे, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुरंग के अंदर सिर्फ एक ही लोग जा सकता था। इसी बीच ऊपर में डॉक्टर बताते हैं कि जॉन जिस तरीके से फंसा हुआ है वह सिर्फ 10 घंटे ही सरवाइव कर पाएगा। ऐसा सुनने के बाद रेस्क्यूअर अपने काम को काफी तेजी से करने लगते हैं। मेहनत करने के बाद फाइनली पुलिस सेटअप हो जाता है और उसे निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, मगर यहाँ पर जॉन के पैर कुछ इस तरह से फंसे हुए थे कि वे मुड़ ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उसे निकाल पाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा था। खैर जैसे तैसे करके उसे कुछ हद तक बाहर निकाल लिया गया। खैर बदकिस्मती से एक पुली पूरी तरह से उखड़ जाता है, जिसके बाद जॉन उसी जगह पर पूरी तरह से फंस जाता है। ऐसा होने के बाद जॉन काफी तेजी से पैनिक होने लग जाता है। तभी रेस्क्यूअर 2 वे कम्बिनेशन करके उसके फैमिली के साथ जॉन को बात कराते हैं, जो काफी हद तक काम कर गया और जॉन धीरे धीरे करके ठीक होने लगा। 36 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद पुली को वापस से दोबारा लगा दिया गया। फिर उसके पैरों को रस्सी से बांधकर वापस खींचने लगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वह काफी हद तक ऊपर आ चुका था, और तभी रेस्क्यूअर को उसका फेस नजर आता है, जिसमें से उसके आंख काफी ज्यादा लाल था। बस और एक खिंचाव की जरूरत थी, जिसके बाद जॉन पूरी तरह से बाहर आ जाता, मगर उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि पुली दोबारा से टूट गया और जॉन बुरी तरह से उस गड्ढे में जाकर फंसा। पुलिस सिस्टम फेल होने के बाद जॉन जो पत्थर में फंसा हुआ था, उस पत्थर को काटकर उसे निकालने की तैयारी में लगे हुए थे। तभी रेस्क्यूअर नोटिस करते हैं कि जॉन कोई भी हलचल नहीं कर रहा है। पहले तो जॉन बातचीत कर रहा था या फिर अपने पैर को हिला रहा था, लेकिन वह अभी पूरी तरह से शांत था। इतना पता चलने के बाद डॉक्टर उस सुरंग के अंदर जाता है जॉन का पल्स लेने के लिए, और जब डॉक्टर पल्स लेने के बाद बाहर आया तो जॉन को डेथ डिक्लेयर कर दिया। 25 नवंबर 2009 को रात के 11:50 पर जॉन को मुर्दा घोषित कर दिया गया। गुफा के बाहर में मौजूद उसके वाइफ को एक थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी गलती की वजह से उसे मुर्दा घोषित कर दिया। इसके बाद सभी लोगों के सहमति के बाद उसे फाइनली उस गुफा के अंदर ही दफना दिया गया, क्योंकि रेस्क्यूअर काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जॉन के डेड बॉडी को गुफा से बाहर नहीं निकल पाए। खैर ये थी जॉन की दुख भरी कहानी, जो कि गुफा के अंदर ही समाप्त हो गई। के बाद से ही गुफा को कंक्रीट की मदद से पूरी तरह से सील कर दिया गया और इस गुफा के बाहर में जॉन की फोटो लगा दी गई।